विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, अब जितने भी विषय हैं उनके टॉपिक एक ही लगते हैं। तो यह दोनों बोर्ड के लिए है। क्लास 9th सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह आपके सामाजिक विज्ञान के भाग 3 नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर है, चुनावी राजनीति। क्लास 9th यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, सोशल साइंस के सिविक्स का ये तीसरा चैप्टर है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइए हम शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय, इसको लिखना नहीं, ये केवल समझना है। लोकसभा चुनाव के लिए हमारे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? सही ऑप्शन होगा 543 निर्वाचन क्षेत्रों में। संसद सदस्य किसे कहते हैं? प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं। किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। भारत में कौन चुनाव लड़ सकता है? भारत में कोई भी मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक है, वह चुनाव लड़ सकता है। चुनाव क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा लोग नियमित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और इच्छा हो तो उन्हें बदल सकें, चुनाव कहलाती है। चुनाव में मतदाता कितनी तरह से चुनाव करते हैं? सही ऑप्शन होगा, चुनाव में मतदाता अपने लिए कानून बनाने वाले का, सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव करते हैं। वे सरकार बनाने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों आवश्यक समझे जाते हैं? एक प्रतिनिधि चुनाव लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक होते हैं क्योंकि चुनाव के द्वारा लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। अगर लोगों की इच्छा हो तो वे वर्तमान प्रतिनिधियों को बदल सकें। अगला है, चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चुनाव का मुख्य उद्देश्य जनता को अपनी पसंद का प्रतिनिधि, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। मतदाता सूची क्या है? लोकतांत्रिक चुनाव में प्रत्येक मतदान क्षेत्र में चुनाव की योग्यता रखने वालों की चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पहले एक सूची तैयार की जाती है, जिसे मतदाता सूची कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए 2 जरूरी न्यूनतम शर्तों का उल्लेख कीजिए। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार प्राप्त हो और प्रत्येक मत का मूल्य समान हो। चुनाव नियमित अंतराल के बाद और निरंतर हो, यानी प्रत्येक 5 साल में। चुनाव में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के 2 रूपों का उल्लेख कीजिए। पहला है, चुनाव में राजनैतिक पार्टियों के बीच राजनैतिक प्रतिद्वंदिता होती है। निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच राजनैतिक प्रतिद्वंदिता पाई जाती है। अगला है, चुनावी प्रतिद्वंदिता की 2 हानियां क्या हैं? चुनावी प्रतिद्वंदिता से हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति आ जाती है। समाज और देश सेवा करने की चाह रखने वाले कई लोग इस कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उतर पाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? अब यहाँ से आपको लघु उत्तरीय जो प्रश्न जैसे दिए गए हैं ये लिखना है। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुनाव के उद्देश्य से भारत को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अगला है, आम चुनाव क्या है? जब लोकसभा अथवा विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ एक ही दिन या कुछ दिनों के अंदर चुनाव कराए जाते हैं
तो उसे आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव क्या है? कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु अथवा त्यागपत्र की स्थिति में केवल एक सीट के लिए चुनाव किया जाता है, इसे ही उपचुनाव कहा जाता है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र से क्या आशय है? आरक्षित चुनाव क्षेत्र से क्या आशय है? अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए जो चुनाव क्षेत्र निर्धारित होता है, उन चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 5 सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्यों का नाम बताइए। 5 सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्यों का नाम। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में कुल 39। अगला आपका प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है? भारत चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा एक बार नियुक्त हो जाने के पश्चात वह राष्ट्रपति के उत्तरदायी नहीं रहता है। सरकार के लिए भी उसे कार्यकाल से पूर्व हटाना कठिन है। अगला आपका प्रश्न है, भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, इसके 2 प्रमाण आपको बताने हैं। पहला है, यहाँ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सत्ताधारी दल प्रायः चुनाव हारते रहते हैं। हारी हुई पार्टी द्वारा जनादेश तथा चुनाव परिणामों को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी आपके टोटली यहाँ से लघुत्तरी है, लेकिन इसके पहले अति लघुत्तरी में ही कुछ लघुत्तरी प्रश्न दिए गए थे, उसको भी आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में उन स्तरों का उल्लेख कीजिए जहाँ जनता विधायिकाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। भारत में जनता निम्नलिखित स्तरों पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। पहला है, वह राष्ट्रीय स्तर पर संसदों का चुनाव करती है, वह राज्य स्तर पर विधायकों का चुनाव करती है, वह स्थानीय स्तर पर पंचायतों तथा शहरी निकायों के लिए चुनाव करती है। अगला आपका है, उन विकल्पों का उल्लेख कीजिए जिनका चुनाव जनता चुनाव के दौरान करती है। जनता चुनाव के दौरान निम्न विकल्पों का चुनाव करती है। पहला है, वह इसका चुनाव करती है कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। वह सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव करती है। वह उस पार्टी का चुनाव करती है जिनकी नीतियां सरकार तथा कानून बनाने की प्रक्रिया को निर्देशित करेंगी। अगला प्रश्न है, पार्टी चुनाव चिन्ह क्या होता है, इसे क्यों आवंटित किया जाता है, यानी क्यों बांटा जाता है? सही आपका इसमें आंसर होगा, प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा एक चिन्ह आवंटित किया जाता है, इसे पार्टी का चुनाव चिन्ह कहा जाता है। एक चुनाव क्षेत्र में 2 उम्मीदवारों के एक जैसे चुनाव चिन्ह नहीं हो सकते। भारत में बहुत अधिक जनसंख्या अशिक्षित है, किंतु वे चुनाव चिन्हों की सहायता से पार्टियों उम्मीदवारों की सरलता से पहचान कर सकते हैं एवं अपने मत का उचित उपयोग कर सकते हैं, इसलिए चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। भारत में चुनाव आयोग के अधिकारों का वर्णन करना है। भारत में चुनाव आयोग के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से पहले चुनाव के परिणामों तक प्रत्येक पहलू पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार व दलों को सजा भी देता है। यह चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग एवं अधिकारियों के स्थानांतरण को रोकता है। चुनाव कार्य हेतु लगाए गए अधिकारी एवं कर्मचारियों पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, राजनैतिक या चुनावी प्रतियोगिता के दोषों का उल्लेख कीजिए। राजनैतिक प्रतियोगिता के दोष ये हैं,
चुनावी प्रतियोगिता प्रत्येक स्थान पर लोगों के बीच एकता की भावना को नुकसान पहुंचाती है और उनके बीच विभाजन पैदा करती है। विभिन्न राजनेता तथा राजनैतिक दल परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तथा दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए प्रायः गलत तरीके प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ अच्छे लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं वे इस आश्वस्त प्रतियोगिता में स्वयं को घसीटना नहीं चाहते हैं। अगला है आपका, अपने नामांकन फॉर्म में प्रत्येक उम्मीदवार को कौन सी सूचनाएं अनिवार्य रूप से देनी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो ये नामांकन के समय ये सूचना उसको देनी पड़ती है। उसके विरुद्ध लंबित गंभीर आपराधिक मामले, उसकी संपत्तियां, दायित्व तथा पारिवारिक संपत्तियों का ब्यौरा या उसकी शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें लघु उत्तरी जो प्रश्न दिए गए हैं वह कुल 6 हैं और इसके अतिरिक्त अति लघु उत्तरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उसको भी आप अच्छे से लिख लेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।